मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी और खासकर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इंदौर। आज डीडी न्यूज का चुनावी रथ इंदौर आ पहुंचा है, ये भांपने के लिए कि आखिर राज्य की जनता सोच क्या रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत का दिल मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का दिल कहीं है तो वो इंदौर है। और इंदौर में इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का कलर दिखाऊं, यहाँ के रंग दिखाऊं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फेमस जगह है, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा, 56 दुकान। ये 56 दुकानें हैं जहाँ पर कि हर तरीके की आप नाम लीजिए और वो खाने की वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसीलिए इंदौर जो है पूरे भारत में अगर जाना जाता है एक अलग तरीके का शहर, तो अपने इसी माहौल, अपने रहन सहन और इसी रंग के लिए कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो इतने मनमौजी होते हैं और इतने ज़्यादा ज़िंदगी को जीने की उनकी कला एक अलग तरीके की होती है कि शाम को यहाँ पर 56 दुकान पर अलग अलग तरीके का खाना खाने के लिए वो आते हैं। यहाँ पर गप भी होती है, चाय पर चर्चा भी होती है और साथ में दोस्तों की महफिल भी जमती है। बहुत सारे युवक भी यहाँ होते हैं, युवक युवतियाँ, और खास करके अड्डेबाजी के लिए अगर हम कहें सही जगह तो इंदौर की ये 56 दुकान है जहाँ पर की चुनावी चर्चा भी होती है। और हमने भी यही सोचा कि जब हमें भी इंदौर का मिजाज, यहाँ की 9 सीटों में इस बार किस तरह का मुकाबला है। कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां होती हैं यहाँ पर जिनके बीच में टक्कर होती है। क्या इस बार माहौल बदल रहा है और इंदौर के दिल में आखिर है क्या, जरा यही जानने के लिए शुरुआत करते हैं। क्या है इंदौर के दिल में? इंदौर के दिल में विकास है, इंदौर के दिल में उत्साह है, इंदौर के दिल में प्यार है और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से इंदौर में नगर निगम बनी हो, भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार हो, उसके पहले तक इंदौर शहर को गड्ढे के रूप में जाना जाता था। जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पहली बार इंदौर के महापौर बने और उन्होंने इस शहर को जो वो विकास की गति पे लेकर आए, तो उसके बाद फिर उमा शशि जी हों, मोघे जी हों, या हमारे वर्तमान में मालिनी भाभी हों, या अभी वर्तमान में पुष्पमित जी हों, जनता हम पर भरोसा करती है, इसलिए लगातार यहाँ पर महापौर हमारा जीत रहा है। इतना ही नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि महाराज आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, वो जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है। शनि महाराज कौन है? अब चूंकि दीपावली का पर्व आ रहा है और जो लक्ष्मी मैया हैं उनका आसन कमल का फूल है, तो लक्ष्मी मैया आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी मतलब कमल, और कांग्रेस पूरे देश से जा रही है मतलब शनि महाराज जा रहे हैं। ऐसा है क्या? इतना कॉन्फिडेंस? कांग्रेस पूरे देश से जा रही है और खासकर इंदौर। आज इंदौर की और प्रदेश की जनता क्या बोल रही है शिवराज सिंह चौहान से कि तेरे झूठों ने मेरे सपनों को तोड़ डाला है, तेरे झूठों ने मेरे सपनों को तोड़ डाला है और तू कहता रहा कि मामा तेरा रखवाला है। तो 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है यहाँ। अगर सिर्फ जुमलों की सरकार होती तो बार बार बीजेपी को क्यों चुनते? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश की जनता ने इनको जान लिया, समझ लिया है, इनकी हकीकत को जान लिया है, अब पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है, इनकी विदाई तय है। विदाई तय है, लेकिन ये तो इन्होंने तो महिलाओं का ऐसा मुद्दा उठा दिया इंदौर में जहाँ पर कि हम है, यहाँ तो कहा जाता है कि नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। महिलाएं बिल्कुल बेरोक टोक यहाँ पर गरबा भी करती हुई दिखाई दी और घूमती हुई भी रात को दिखाई देती है। तो सेफ्टी का भी मुद्दा? हाँ, कहीं से कहीं तक सेफ्टी, कहीं से महिलाओं की सेफ्टी नहीं है। आज देखिए बिल्कुल माहौल इतना गंदा, इंदौर का माहौल कोई सही नहीं है। इंदौर का माहौल सही नहीं है, ये एक बड़ा आरोप है। इंदौर का माहौल सही नहीं है, ये एक बड़ा आरोप है, क्योंकि अब तक तो इंदौर को सबसे ज्यादा कई मामलों में, ये भी हम जरा दर्शकों को बता दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके लिए इंदौर को चुना गया और जगह जगह उसी तरह से इसका विकास हो रहा है। दूसरी तरफ सबसे स्वच्छ शहर, इसको लेकर लगातार 6 बार इंदौर नंबर 1 पर पहुंचा है। तो आप रात को अगर 2 बजे भी घूमोगे तो आपको यहाँ महिलाएं, लड़कियां चौराहों पे खाते पीते दिख रही हैं। तो आज ये खा पी रहे हैं जो घूम रहे हैं, किसके कारण घूम रहे हैं? भाजपा की जो नीतियां हैं, जो भाजपा की कानून व्यवस्था है, उसके तहत घूम रहे हैं। अगर ये कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो क्या महिलाएं रात को 2 बजे घूम सकती थी? आज की तारीख में सुबह 5 बजे महिलाएं जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे से टैक्सी में बैठ के सुरक्षित घर जा रही है, तो ये किसके कारण? शिवराज सिंह चौहान जी के कारण, हमारे यहाँ के जो विधायक है इनके कारण, हमारी कानून व्यवस्था के कारण।
ये जो कांग्रेसी जो चिल्ला रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो इनको चिल्लाने दो। इनके समय पे कितने रेप के कांड थे, इनके समय के मर्डर के कितने कांड थे, ये शायद भूल गए कि इनके एक साल के कांड क्या थे। मैडम देखिए, कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उमंग सिंगार के बंगले पे एक महिला ने उसको अपनी तथाकथित पत्नी बताते हुए उसके साथ उसने 376 का मुकदमा दर्ज कराया और वो स्टे दिया है। आप न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं क्या? आप न्यायालय के न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं क्या? आप नहीं, आप पहले एक मिनट, नारेबाजी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर आपकी जो बात है, आप सुनिए। बोलिए। यहाँ पे आप देखिए, पहला तो विकास की बात, ये विकास की बात जहाँ तक आपने 56 दुकान दिखाई, ये मात्र 56 दिन के अंदर माननीय कमलनाथ जी की देन है, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की देन की बात है। ये 2019 और 20 की बात है, ठीक है। पहले क्या? उसके पहले इतना विकास नहीं था, ठीक है ना। उसके पहले विकास क्या नाम होता था, पेड़ पौधे। नहीं, एक मिनट, एक से पहले 56 नहीं था यहाँ पर। उसके पहले 56 था, लेकिन ये विकास नहीं था जिसको आप अड्डे के नाम से स्वीकारा आपने, ठीक है। इनके इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? इनके इसमें एक अनार 100 बीमार वाली बीमारी है, और हमारे पास तो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री का एकमात्र चेहरा है मध्य प्रदेश में। इनका मुख्यमंत्री कौन है, आप पूछिए। इनका कहना है, एक सेकंड, आप लोग रनिंग कमेंट्री में ये भूल रहे हैं कि उन्होंने सवाल क्या उठाया। वो कह रहे हैं हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ है, बीजेपी के पास कौन? मैम, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जो विकास कार्य है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास किया है, विकास करेंगे, और विकास में उनके पास एक चेहरे हैं, उनके पास अनेक चेहरे कोई नहीं है, क्योंकि वो परिवार के तले दबे हैं। जहां से ऊपर से ऑर्डर आएगा, एक गांधी भवन से जो ऑर्डर आएगा वो उनको मानेंगे। कल को वो दिग्विजय सिंह को ला देंगे तो दिग्विजय सिंह का सपोर्ट करेंगे क्या? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इस प्रदेश की हालत, हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल है। मुख्यमंत्री कमल का फूल है, मुख्यमंत्री कमल का फूल। आ रही हो, रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आप देखिए, आप क्या कोई पंडित है? देखिए, मैं महाकाल मंदिर से हूँ। अच्छा, देखिए, एक मिनट, महाकाल मंदिर से ये है, एक सेकंड, आप सब लोग सुनिए जरा। महाकाल मंदिर से है, और महाकाल कॉरिडोर बहुत अहम मुद्दा इस बार चुनाव में बनाया जा रहा है, जरा वो भी पूछ लें। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जितना भी कार्य हुआ, विकास का कार्य हुआ है, और जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं। कांग्रेस का ऐसा मेरा मत नहीं है कि कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस भी करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअस 20 साल से चल रही है। 20 साल से जो विकास हुआ है वो आज तक कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। जो विकास इंदौर शहर के अंदर जो विकास हो रहा है वो सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। जनता तय करेगी कि आखिर होना क्या। एक और बात जो दर्शकों हम बता दें, कैलाश विजयवर्गीय, जिसको बीजेपी ने इस बार जिन्हें टिकट दिया है, अभी तक वो अजय रहे हैं, कभी उनकी हार नहीं, और बीजेपी ने एक तरीके से तुरुप का जो पत्ता है वो अपना फेंका, और इसीलिए कैलाश जी, उनके बारे में अभी ये तो महाकाल कॉरिडोर से है, उनका कहना है 20 साल में जितना विकास बीजेपी ने किया कांग्रेस शायद नहीं कर पाती। जो दिग्विजय सिंह के टाइम में जो जितने पावर प्लांट सैंक्शन हुए थे, उसके अलावा यदि एक भी लगे तो आप बता दीजिए उसमें करके। जो भी पावर प्लांट लगे हैं दिग्विजय सिंह के शासन में लगे हैं। आज ये कंडीशन है कि बेटा बाप मुफलिसिज्म जीता और बच्चों को आबाद कर देता है तो बेटा बाप को गाली बकने लगता है कि मेरा बाप नालायक था। वही कंडीशन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में मात्र 3000 किलोमीटर सड़कें थीं, आज वो बढ़कर लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में उस समय मात्र 280 मेडिकल की सीट हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 4000 हो गई है। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है, शिक्षा का उत्पादन बढ़ा है, और यहाँ तक कि कांग्रेस इतने डिप्रेशन में है कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री एक अपने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को देखकर हारे का सहारा, हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, इन्हें सिंकारा की जरूरत है, इन्हें सिंकारा पिलाइए। हर चीज का रेट फिक्स है, 50% कमीशन लाइए, अपना काम करवाइए। आज प्रदेश घोटालों का। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अशोक तिवारी है। अशोक जी, ये जो 50% कमीशन की आपने बात कही ना, इसको लेकर FIR हो गई है, तो इसीलिए अगर दावे में इतना दम था
तो कम से कम इस चीज के प्रूफ होने चाहिए थे। हमें वो आरोप लगाने चाहिए जिसके पूरी तरह से प्रूफ हमारे पास हो। अब सबके पास स्मार्टफोन है, सब बंदों के पास स्मार्टफोन है। ये सर्च करें, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 4,76,000 मामले दर्ज हुए हैं पिछले साल 2021 में और 2022 में 45,000 मामले और बढ़ गए। फिर से महिला अपराध का क्या? महिला अपराध का ये है कि महिला अपराध हो ही नहीं रहा है सही समय पर। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अरे वो क्या ही जाने, उनका कहना है, अब हम थोड़ी ना उनका जवाब। मैडम ये लोग कुछ भी बोलें, अगर आप ये मान के चलिए कि पूरे देश की हम बात करें, हमारा झंडा लेकर के अगर किसी युद्ध में से कोई हमारा आदमी वापस आ जाता है तो ये मोदी जी ने करा है, और ये 56 इंच का सीना है। मेरे ख्याल से रुकिए, हमारे साथ महिला मौजूद है। आप इंदौर की निवासी हैं? हाँ। एक मिनट रुकिए। इंदौर में महिलाओं की सुरक्षा कितनी है और आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? देखिए, थोड़ी बहुत तो सभी जगह होता ही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कहीं भी। फिर भी इंदौर को मैं काफ़ी बेटर मानती हूँ। इंडिया में दूसरे प्रदेश या दूसरे शहरों की बजाय मैं इंदौर में बेटर मानती हूँ। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा है। हम देख सकते हैं, हम यहाँ 56 पे ही आते हैं, यहाँ पे 12-12 बजे तक लड़कियाँ आराम से घूमती हैं, इधर उधर मतलब जाती हैं। इंदौर काफ़ी सुरक्षित है। दूसरी पर चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल का तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की तो लहर है, बहुत काम किए उन्होंने और वो ज़रूरी भी है। मोदी जी को लाना ज़रूरी है। मोदी है तो मुमकिन है, बस इतना ही बोलूँगा। राज्य में से अपने सीएम आई है शिवराज जी। एक सेकंड। आज की डेट में कोई भी वोट देगा मोदी जी को देख के ही देगा। कोई भी सरकार हो, कैसी भी बीजेपी की सरकार में मोदी जी को ही देख के लोग वोट देंगे। भले से हमारा पार्षद भी अच्छा है, हमारे शिवराज चौहान भी अच्छे हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे लिए चेहरा हिंदुत्व को जो आगे बढ़ा रहा है, जो आज हिंदुत्व को बढ़ाने वाला मोदी जी हैं, तो हम मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा और 99% मोदी जी जीतेंगे। यहाँ पर राज्य में मतलब मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। 99% मोदी जी के नाम पर ही वोट होगा और बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनने वाली, ये पक्का है। कोई कितना भी बोले, थोड़ा टक्कर हो सकता है। कांग्रेस में दिक्कत ये है कि कांग्रेस से कोई अच्छा चेहरा नहीं है, जिसको कोई फेस नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो भी तो आज बीजेपी में आ चुके हैं। तुलसी सिलावट जी थे, वो भी आज बीजेपी में आ चुके हैं। तो हर तरफ से बीजेपी का ही दबदबा है। जैसा भी हो, आज की डेट पे बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं काम किया। जी, कमलनाथ जी वो कह रहे हैं हमारा चेहरा। उनके चेहरे से क्या होता है, मोदी जी के मुकाबले क्या है वो मोदी जी अगर 100 अंक वाले या 10 अंक वाले हैं, ये कितना फर्क है दोनों में, उनसे क्या होता है उससे। आप सोचिए आज इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बनी है इंडिया की। आप सोचिए, कभी 100 पदक जीते हैं अपन खेल में, आज जीते हैं अपन। पैसा चलता है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी सरकार ही आएगी। योगी जी है तो मुमकिन है। तो ये जो मुद्दा है, आप बताइए। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मतलब राज्य में शिवराज जी के नाम पर या मोदी जी के नाम पर? नहीं, मोदी जी के नाम पे। कैलाश जी का जहाँ बोल रहे हैं अविजय है, वो हमेशा अविजय ही रहे। बिल्कुल हर जगह धमाकेदार जीत से जीतेंगे। और आपको लग रहा है यहाँ भी कम से कम 1 लाख की लीड रहेगी और आराम से बाकायदा शानदार जीतेंगे। और यहाँ पर एक सेकेंड, जो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था महिला सुरक्षा का। लेकिन जो यहाँ इंदौर की निवासी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उनका मानना है कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कभी ऐसा नहीं लगा। इंदौर का मुद्दा बताइए। 24/7 इंदौर चालू है। रात को महिलाएं 3-3 बजे सुरक्षित घूम रही है। अपनी ऑनलाइन शॉपें चल रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, पेपर की हेडलाइन तो होती, कुछ होती तो सही, कुछ भी नहीं है। पूरा सुरक्षित है। रात को 2-2 बजे महिला घर से निकल के घूमते जा रही है। 24/7 56 चालू है, इसलिए तो चालू है। ये क्या कांग्रेस नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है क्या? और नहीं तो इनका काम ही यही है, और कुछ भी नहीं है। इनका काम ही यही है, यही करना है। कांग्रेस के टाइम पे ना रोड थे ना कुछ था। जब से बीजेपी आई है 15 साल में विकास हुआ है। पहले लाइट बिजली वगैरह कुछ नहीं था, अब लाइट बिजली। आपके लिए इंदौर का मुद्दा क्या? विकास हो रहा है, भाजपा विकास कर रही है और हमेशा हम भाजपा को जिताएंगे। हमारा एक ही नेता, एक ही मुद्दा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व। उन्होंने हमारे युवाओं के लिए जो करा है, आज देश विश्व गुरु बनने वाला है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। हम युवाओं सोच, हमारी एक ही सोच है कि सिर्फ मोदी, हर मोदी और घर घर मोदी। विकास क्या है, विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। मैं एक
एक मुद्दा जो यहाँ पर मैं देख रही थी, एक मुद्दा जो लगातार आ रहा था कि नाइट लाइफ, इंदौर की नाइट लाइफ को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। क्या नाइट लाइफ को लेकर सवाल? देखिए मैडम, इंदौर का नाइट कल्चर आज का नहीं है। यहाँ पर मिले भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार यार बोल लें दो, तब से ये कल्चर लागू हुआ। कांग्रेस के टाइम ये कल्चर था ही नहीं। आप बोलिए, कौन मना कर रहा है आपको? कौन? देखिए इंदौर का नाइट कल्चर आज का नहीं है। इंदौर में सराफा बाजार में आज भी कोई बाहर का आदमी आता है तो वो सराफा जाता है। इंदौर का टोरी कार्नर, मल्लारगंज, ये इंदौर के नाइट कल्चर की पहचान है। जरूर कहीं कोई त्रुटि हुई है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि इंदौर का जो वर्तमान नाइट कल्चर है ये इंदौर शहर के अनुरूप नहीं है, ये इंदौर शहर की संस्कृति के अनुरूप नहीं है और हम उसे, एक मिनट मैडम मेरी बात खत्म नहीं हुई है, उसे बंद करना चाहिए। तो आप क्या महाकाल से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो गुजरात से आ रहा हूँ। बीजेपी आगे आएगी इधर। कैसे लगता जी का काम ही अच्छा है। सब लोग गुजरात से? आप सब लोग गुजराती। गुजरात में बीजेपी है और सब जगह पे बीजेपी आएगी और मोदी साहब का काम बहुत बढ़िया है। जहाँ नहीं है बीजेपी वहाँ भी बीजेपी आने वाली है। जहाँ बीजेपी नहीं है पूरे देश में बीजेपी आएगी। मतलब आम जनता अगर अपना मत रख रही है, ये लोग गुजरात से आए हैं, ये यहाँ के पर्यटक हैं, अगर ये मोदी को चाहते हैं, अगर ये बीजेपी को चाहते हैं तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? मतलब ये दर्द मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये दर्द समझ नहीं पा रही। मतलब आम जनता अगर अपने मन की बात रख रही है और सवाल हम पूछ रहे हैं तो उसमें मीडिया की क्या गलती? नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही, मीडिया को तोहमत किस लिए? मीडिया को तोहमत किस लिए? वो लोग गुजरात से आए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप यहाँ क्या सुरक्षित है आप इंदौर में या नहीं? सुरक्षित हूँ मैं सुरक्षित हूँ। कांग्रेस का कहना है महिलाएं सुरक्षित नहीं है इंदौर। उनको ऐसा लगता है, उनकी गलत फहमी है ये। हम तो सुरक्षित हैं। मैं बाहर से हूँ। एक सेकंड अभी मुझसे पूछा जा रहा है, मैं बात कर सकती हूँ। अभी मुझसे पूछा जा रहा है, आप गलत आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, आप चढ़ रहे हो। अभी मुझसे पूछा गया, मुझे बोलने दो, आप मत आओ। ये पार्टी आपस में चढ़ रही है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। मैं 12 साल से हूँ यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नाइट लाइफ को लेकर बात हो रही है कि नाइट लाइफ को, ये तो लोगों का है, इसमें पार्टी का क्या है? कोई भी अगर नाइट में घूम रहा है तो पार्टी की क्या गलती है इसमें? वो तो लोगों का है। मैं 12 साल से हूँ, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। मैं वही जानना चाहती हूँ, आम जनता अगर कुछ बोल रही है तो मैडम मेरा ऐसा निवेदन है, अभी कल के दिन जीतू पटवारी जी की उज्जैन में एक रैली थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इनकी महिला कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार से अश्लील हरकतें करते हुआ वीडियो हो रहा है, तो हो सकता है सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है, सब जगह पूरा देश में महिला सुरक्षित है, पूरा देश में महिला सुरक्षित है। मेरा ये प्रश्न है इनसे ये पूछना कि अगर इस प्रदेश में, इस देश में विकास ना होता तो जनता बार बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनती? एक मिनट आप मेरी बात सुनो, इनका ये सारे नेता एक दूसरे को गाली बकते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। कभी ये आम आदमी पार्टी के लोगों को बोलते हैं कि इनका चुनावी गठबंधन होता है, गठबंधन होने के बाद गठबंधन टूट जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो हर जगह यहाँ पर गड्ढे होते थे और सड़कें इतनी खुदी हुई होती थी और ना कोई पुलिया नहीं थे, ठीक से रफड़ से आदमी निकलता था। आज जो विकास हुआ है, ये सड़कें बनी हैं, ये पुल बने, ये पुलियाएं बनी हैं। आप यहाँ 56 दुकान पे देख सकते हैं। ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ है भाजपा के राज में हुआ है और अब भाजपा के राज में इससे अधिक और विकास होगा। और यहाँ का आपने आम जनता से भी इंटरव्यू लिया है, उसमें ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बाकी आप महिलाओं से पूछिए यहाँ पर इंदौर कितना सुरक्षित है। रात को 2 बजे 1 बजे कोई भी महिला यदि निकलती है तो निडर होकर निकलती है और ये सिर्फ भाजपा के राज में ही संभव है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बात हुई है, कई सारे मुद्दे खड़े करने की कोशिश हुई है। जरा हमारे साथ युवतियां, महिलाएं जो इंदौर की निवासी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर मामला है पूरे इंडिया के
जब से कहाँ से आई हैं? हेलो जब से मोदी जी के गांव से मोदी जी के अच्छा, आप लोग पर्यटक हैं, ये लोग पर्यटक हैं जो कि इंदौर घूमने आए। हाँ, और हम ऐसा सोचते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारी सुरक्षा बढ़ गई है और उससे हमें सभी लेडीज को हमको अग्रिमता दी है। और मोदी के गांव से बहुत सेफ है इंडिया में। हम लोग गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए, मोदी के गांव इसलिए आए, किसी से मिलने या घूमने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, इसलिए हम चलो होके आए, महाकाल का दर्शन करके आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, क्लीन सिटी में बहुत अच्छा लगा सभी ने। बहुत बढ़िया है इंदौर बहुत बढ़िया है, अच्छा है इंदौर सिटी, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपको कहीं पे असुरक्षा महसूस हुई? नहीं हुई बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। चुनावी माहौल देखने को मिला कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आया, माहौल भी अच्छा है। हाँ जी, मैं इंदौर की हूँ और कांग्रेस हमेशा चिल्लाती आई है और चिल्लाएगी, और मोदी ने हमेशा काम करके दिखाया है। वो चुपचाप काम करते हैं, जो ये बोल रहे हैं मोदी ने क्या किया है। मोदी ने मैं 50 पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 5 जाऊंगी। महिला सुरक्षा योजना मोदी लाए हैं स्कीम में, स्वच्छ भारत मोदी लेके आए हैं, और क्या बोलते हैं महिला सुरक्षा, स्वच्छ भारत, जो ये एजुकेशन जो चलाया है वो मोदी ने चलाया है। कन्या बचाओ कन्या मान योजना मोदी लेके आए हैं। कांग्रेस ऐसा बस उन्होंने हमेशा वही किया है, सिर्फ चिल्ला चोटी की है, और पार्लियामेंट में भी बस चिल्ला चोटी होती है, लेकिन जो जवाब मिलते हैं वो महिलाओं द्वारा ही दिए जाते हैं। महिला का क्या जवाब है अगर यहाँ पर हम चुनाव की बात? देखिए, मैं एक यंग हूँ, मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ, और हम लोग जनरेशन, आज की जो जनरेशन है वो काम मांगती है, और काम सिर्फ मोदी ने किया है। हम लोग किसी पार्टी के उस पर नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ काम बोलते हैं। हमको सिर्फ काम से मतलब है। मतलब आज काम जो कर रहे हैं, जो दुबई कनेक्शन यूएई से कनेक्ट होके जो यूएस में कॉरिडोर बन रहा है, वो सक्सेसफुली सिर्फ मोदी के कारण हो पाया कि हमारे को टैक्स बचे। आज 25 कंट्री, इतनी कंट्रीज में से 14 कंट्रीज में जो वीज़ा कम हुआ है, मतलब वीज़ा ऑफ हुआ है, वो सिर्फ मोदी के कारण हुआ है। आज G20 जो लाए हैं वो मोदी लाए हैं, तो इनसे पूछिए ये क्या लाए हैं। क्या आप ही? मैं एक्चुअली हैदराबाद से आया हूँ, मैं पहली बार उज्जैन आया हूँ। उज्जैन की माहौल देख के लगता है कि कुछ हो रहा है, और बहुत लोग बोलने वाले हैं कि कौन आने वाला है। आँख बंद करके सुबह उठोगे, मोदी दिखेंगे आपको, और कुछ सालों बाद आप कांग्रेस को इतिहास में पढ़ोगे। तो वाले हो। कुछ लोग पर्यटक, क्योंकि ये पर्यटन सिटी भी है, बगल में उज्जैन है, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है, उसके दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं, और इसीलिए सच्चाई से कुछ लोग भागना चाहते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है हम सच दिखाएं और लोगों के मन की बात, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है कि आखिर क्या बोले मध्य प्रदेश। तो जो जनता बोल रही है वो तो कुछ और ही है, भले ही नारे कुछ और लगे। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पराशर, इंदौर, डीडी न्यूज़ के लिए। हमारे पद्म में मुलाकात करते हैं उन लोगों से